अनाज के प्रारंभ करके शब्दों को लंबी और गहरी सांस भरते हुए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हल्के से हाथों को गर्दन कर लीजिएगा। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखते हुए आंखों पर चेहरे पर हृदय से लगा करके अपने दिव्य इस शरीर को पवित्र बनाने का कार्य करिए। चलिए सावधान कुछ अभ्यासों को करते हैं। इसके पहले आज का जो टॉपिक विषय रहेगा वही रहेगा कि गर्मी से बचने हेतु जो प्राणायाम वही अपन सीखेंगे। आज का हमारा मुख्य रहेगा गर्मियों से बचाने वाले प्राणायाम, जिसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे शीतली प्राणायाम। पेट की गर्मी को कम करता है, बढ़े हुए पित्त को कम करता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं उनको कम करता है, क्योंकि फोड़े फुंसियां जो हैं भीतर में गर्मी रहती है, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए फोड़े फोड़े फुंसी के रूप में फोड़े फोड़े हो जाते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। गर्मी है वो, उन सब गर्मियों को निकालने के लिए आपको भोजन पहले बता दिया गया है। अब देखते हैं प्राणायाम क्या करना है। प्राणायाम में करना शीतली प्राणायाम। शीतली तो शरीर को ठंडकता दे, शीतली कम से शीतली प्राणायाम। जीभ को ऐसे मोड़ करके नाली की तरह हमें बना लेना है। धीरे से श्वास लेकर के रोक करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ देना है। फिर पुनः करना है ऐसे। इस प्राणायाम को जरूर करें जिनको ज्यादा गर्मी संबंधी समस्याएं हैं, उसे करते हैं। देखिए नाली नुमा जीभ को बना लीजिए, मोड़ना है। शीतल और मंद हवा अंदर जाने दीजिए। तो ठीक उस समय अब जब श्वास छोड़ने का मन करे तो बाएं नासिका कैसे तो दोनों नासिका से श्वास छोड़ सकते।
ऐसी ये है शीतली प्राणायाम। लीजिए, ऐसे ठंडकता भीतर जाएगी आपके भीतर, शरीर के गर्मी को बाहर। इसका नाम है शीतली प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? शीतली, जो शीतल करता है उसको शीतली कहते हैं। और शीतली प्राणायाम बहुत ही अच्छी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। ये तो हो गया शीतली प्राणायाम के बारे में। विधि कैसे करना, कैसे समय के साथ आप आपकी जितनी क्षमता उतना आप कर सकते हैं। 2-3 मिनट से कम 10 बार करना है। उसके बाद आप आवश्यकता अनुसार, कई बार सर दर्द होते रहता है, चक्कर जैसे आने लगते हैं गर्मी के कारण, जो पित्त बढ़ता है उसके कारण, तो इसमें ये लाभ होता है। और इनको इसका लाभ देख लेते हैं हम। लाभ क्या है? अजीर्ण है, पेट की जो समस्या है उसको ठीक करता है। जिह्वा के जो रोग हैं उसको ठीक करता है। मुंह के रोग, गले के रोग, हाई बीपी के रोग को ठीक करता है। पित्त के रोग को ठीक करता है। पित्त जिनकी बड़ी हुई उनके लिए बहुत अच्छा है ये। भूख प्यास पर विजय दिलाता है। हमारे ऋषि मुनि करते थे, वे लंबे समय तक तप करते थे और इसी प्राणायाम का अभ्यास करके अपनी भूख प्यास को नियंत्रित कर लेते थे। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयोगी है। उपवास के समय इसको किया जा सकता है, जब लगे सताए। तो ये हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ज्ञान की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों द्वारा चलाई गई है। हठ योग की परंपरा हो चाहे राजयोग की परंपरा हो, इसमें अब देखिए हमने जाना इसकी विधि, लाभ। अब देखते हैं इसकी सावधानियां क्या है। सावधानी बगैर काम नहीं बनता। सबको सब चीज नहीं करने का होता, सबको सब चीज करने का भी नहीं। तो इसमें क्या है, इससे उच्च रक्तचाप तो ठीक होता है, निम्न रक्तचाप के रोगियों को नहीं करना चाहिए। जिनको लो बीपी रहती है वो इस प्राणायाम को ना करे। शीतली प्राणायाम जो भी बताया ना, जीभ के सारे नाल श्वास को लेना, नाक से छोड़ना, ये प्राणायाम ना करें जिनको लो बीपी है, निम्न रक्तचाप है। सर्दियों के मौसम में भी ना करें क्योंकि शरीर को ठंडकता प्रदान करता है। एलर्जिक प्रॉब्लम जिनको ज्यादा रहती है, बार बार सर्दी जुकाम आदि, वो भी ना करें। ठंडक रोग वाले, जैसे कफ कारक रोग हैं, अस्थमा है, टॉन्सिल आदि है, ब्रोंकाइटिस है, जिनको कब्ज है, क्रॉनिक कब्ज है, जिनको एकदम ज्यादा कब्ज है, वो भी ना करें। सावधानी बहुत जरूरी है। सुबह करना चाहिए इसको, क्योंकि सुबह खाली पेट ब्लड का सर्कुलेशन गतिशील हो जाती है, इसलिए करना चाहिए। अगर इसको देखिए करना है बैलेंस करने के लिए, देखिए बैलेंस करने के लिए इसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम करेंगे तो बैलेंस में रहेगा। ये तो ठंडकता ज्यादा हो जाएगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो पहला प्राणायाम आज आपको बताया शीतली प्राणायाम, जो जीभ को मोड़ करके चलिए इसका अभ्यास हम 3 बार कर लेते हैं। जीभ को नालीनुमा बना करके श्वास अंदर रोकते हैं, अब धीरे से श्वास छोड़ते हैं। फिर से पुनः
सांस को लेना, सांस को अपना छोड़ देना। हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा। फिर से एक बार, जीभ के रोग, गले के रोग तो ठीक है, भूख प्यास जिनको ज्यादा अधिक सताते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लो बीपी जो निम्न रक्तचाप वाले हैं ना करें। जिनको एलर्जिक समस्या है, दमा, कफ, एलर्जिक समस्या, ब्रोंकाइटिस आदि है, कफ कारक रोग है, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और जिनको ज्यादा कब्ज रहता है वो ना करें। अब देखते हैं आज का दूसरा प्राणायाम। दूसरी प्राणायाम में हमारे पास है शीतकारी प्राणायाम। यह अल्टरनेटिव के रूप में भी है और एक अलग है। जैसे ये कई जने का जीभ ऐसे मुड़ता नहीं है, ऐसे नहीं मुड़ता, उसका भी समाधान है हमारे पास। शीतकारी प्राणायाम करे वो। शीतकारी में क्या करना रहता है? सीधे बैठना है, दोनों दांत को टच करना है, एक के ऊपर एक दांत रहेगा और दांत के गैप से श्वास भरना है। और जीभ जो है दोनों दांतों के बीच में रहेगी। ये दोनों दांत हैं तो यहाँ पे ऐसे जीभ रहेगा, ऐसे ऐसे। ये शीतकारी है। और आंतरिक कुंभक करना है, श्वास को अंदर रोक करके रखना है। तो जब श्वास छोड़ने का मन करे तो। लेकिन जो हार्ट के पेशेंट हैं, दमा अस्थमा के ज्यादा रोगी हैं, वो श्वास को ना रोके। हार्ट के रोगी लोग वाले श्वास ना रोके, इसके बाद ध्यान रखें। वो सीधा लिया और सीधा छोड़ सकते हैं, बाकी लोगों को तो रोकना जरूरी है। शीतकारी प्राणायाम अच्छे से करिए। दोनों दांतों को एक दूसरे से टच कर दीजिए, जीभ बीच में लगा दीजिए और श्वास लेना है। आराम से करना है। हाई बीपी लीवर के लिए बहुत अच्छा है, सिर दर्द को अच्छा करता है और विचारों को भी शुद्ध करता है यह। इसका अभ्यास जरूर करें गर्मियों के दिनों में। देखिए हर समय आप अभी बोलेंगे एक्सरसाइज करेंगे, फास्ट एक्सरसाइज करेंगे, नहीं, सूक्ष्म अभ्यास से आपका काम चल जाएगा। और वो तो बाह्य हमारे हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए ये जरूरी है कि हम शीतकारी प्राणायाम करें कि अंदरूनी जो हमारी गर्मी है उसको कैसे ठीक हो। तितली प्राणायाम में अभी जो लाभ बताया वैसे ही लाभ मिलता है, शरीर को ठंडकता पहुंचाता है, गर्मी को दूर करता है, दांत के रोगों को ठीक करता है, यार पायरिया आदि जिसको होती है उसको भी ठीक करता है, शरीर ठंडक रहता है। जिनको हाई बीपी है 10 से 20 बार करें। गले में लाभ होता है गले संबंधी, क्योंकि हवा, ठंडक हवा गले में जाती है। नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, मतलब कहीं ना कहीं जिनको दिमाग ठीक से काम नहीं करता, दिमाग की गर्मी बढ़ी हुई है, तो उनके लिए भी यह प्राणायाम बहुत अच्छा है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को ठीक कर देता है। तो हमें यह अभ्यास शीतकारी प्राणायाम का जरूर करना चाहिए। तो चलिए करते हैं। पांच दोनों दांतों को पेश करके अंदर भरें, सीधे से दाहिना नासिका बंद करके श्वास छोड़ दें।
जिनको ज्यादा गर्मी सताती है वो रात में 1 चम्मच शुद्ध सौंफ गिलास में, गिलास पानी में भिगा करके ढक करके रख दें, सुबह उसको छान करके पीजिएगा, वो ठंडक पहुंचाता है शरीर। सौंफ का जो पानी है। दूसरा है गुलकंद ले सकते हैं, गुलकंद आता है अच्छी कंपनी का, आप गुलकंद ले सकते हैं। गुलकंद का भी सेवन करिए, शरीर में शीतलता प्रदान करता है वह लेना चाहिए। अगला है हमारा बेल का शरबत। जो बेल का शरबत है वो भी पेट संबंधी समस्याओं में और शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए, बेल अमृत फल है, इसको श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल सिर्फ नारियल को नहीं, उसको भी कहा जाता है, तो बहुत अच्छा है वह बेल। बेल का फल आप शरबत बना करके पीजिए, शरीर को तरोताजा रखेगा, शरीर को ऊर्जावान दीप्तिमान बना करके रखेगा। तो ऐसे हमें अपने भोजन पर भी ध्यान देना है। गर्मियों में हम बासी का सेवन कर सकते हैं छत्तीसगढ़ी में, जिसको हम रात का भिगा हुआ चावल को रख करके उसमें खा सकते हैं। फर्मेंटेड फूड कहते हैं आजकल के जमाने में उसको, वह ले सकते हैं। और इसमें एक प्राणायाम और आता है, चंद्र भेदन प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? चंद्र भेदन। एक तो सूर्य भेदन बताया था ठंड में, वो अलग है, उसको नहीं करना। चंद्र भेदन प्राणायाम, या उसी को चंद्रांग प्राणायाम भी कह देते हैं और उसी को चंद्र भेदी भी कह देते हैं। आराम आराम से बैठने से बाईं नासिका से श्वास लेना, रोकना, दाएं से छोड़ना, बाएं नासिका से ही लेना, बाएं से छोड़ देना। श्वास लीजिए, अंदर भरिए, धीरे से छोड़िए। ये अनुलोम विलोम नहीं है, एक नाक से लेना है, फिर छोड़ना है। क्योंकि जो हमारा बायां नासिका है, ये चंद्र स्वर कहलाता है। चंद्र मतलब इससे जब हम श्वास लेते हैं तो ठंडकता जाती है, और राइट वाला सीधा वाला हमारा गर्म है, सूर्य स्वर कहते हैं, तो उससे गर्माहट। एसी एयर कंडीशनर हमारे भीतर भगवान ने बना करके दिया है, हम जैसे चाहे जिस बटन को दबाएं वह चालू होता है। चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे तो शरीर में शीतलता आएगी, और सूर्य भेदी करेंगे तो शरीर गर्म हो जाएगा। सबके लिए हमारे पास व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवान आदि योगी ने किया है। इन सभी अभ्यासों का हमें पालन करना चाहिए। तो चलिए अभ्यासों को और देखते हैं कि किस प्रकार हमारा शरीर ठंड रहे। गर्मी के मौसम में कभी भी घर से बाहर निकले तो टोपी इत्यादि पहन कर ही निकले। क्या पहन करके निकला? टोपी या गमछा सर में बांध करके निकले। नर्वस सिस्टम, ये शरीर बहुत नाजुक स्थान है। कई जने हीरोपंथी के चक्कर में ऐसे घूमते रहते हैं, भाई देखा हूं, कई जने को यही देखा हूं। सुरम घूमेंगे ना तो एकदम वो रुमाल उमाल गमछा वमछा बांध करके, और रायपुर में घूमते देखो, बाप रे महीने ऐसे घूम रहे हैं। अरे तुम हीरो बनने आए हो यहाँ? हे भगवान, सद्बुद्धि दो सबको, सद ज्ञान दो। दूसरे को दिखाने वाला काम नहीं करना चाहिए। कपड़ा अपने शरीर को अच्छा लगे और आपको अच्छा दिखे, आपको अच्छा जचे, आपके शरीर में कंफर्टेबल हो। भोजन आपके शरीर को अच्छा लगे, आपको ठीक लगे, आपको पाचन, ऐसी चीजों का उपयोग करें। देख के दूसरे को करना उचित नहीं रहता। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है, अपने भोजन का, अपने आहार का, अपने विहार का, अपने व्यवहार का, अपने
विचार का, सबका संतुलन हमें करना चाहिए। तो चलिए ठंडकता लाने के लिए सबसे पहले प्राणायाम आपको बताया, और जो आपको करना है तो आप कर सकते हैं सूक्ष्म अभ्यास। शरीर को खोलना है ना, तो सूक्ष्म अभ्यास सर्वप्रथम आंखों के लिए गर्दन सीधे, कमर सीधे, हाथ सामने रख करके ऐसे घुमाते हैं। पूरा गोलाई में घुमाएंगे, नीचे तक लाएंगे। देखिए मेरा हाथ पैर तक, और अंगूठे से, अंगूठे को देखना है ऊपर पूरा गया है, ऐसे पूरा गोलाई में घुमाना, पूरा गोल घुमाना है, सही विधि से करना है। आप इतना महत्वपूर्ण अपने जीवन के समय निकाल करके इस कार्य को कर रहे हैं, तो पूरा फोकस रखिए, पूरा लगन लगाइए, पूरे मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य को करिए। तो आपका भगवान आपके घट में विराजमान होकर के आपको शांति, संतुष्टि और शुभ स्वास्थ्य जरूर देगा। भगवान पे विश्वास रखिए और अपने कर्म अच्छे रखिए कि भगवान साथ जरूर देता। सीधे किए तो उल्टे भी करना जरूरी है। ऐसे आंखों के लिए सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके छींटा मारना चाहिए। आंखों के लिए आई वॉश कप आता है, उस आई वॉश कप से हमें आंखों को प्रक्षालन करना चाहिए, मतलब आंखों को धोना चाहिए। ऐसे देखिए, ये आंखों को रोटेट कर लिया, आंखों को घुमा लिया हमने। अब घुमाते हैं हमारे गर्दन को। इसमें भी श्वासों का विशेष ध्यान रखिए। जब पीछे गर्दन गया तो श्वास भरे, धीरे धीरे जब सामने आते हैं तो श्वास छोड़ो। सांस भरते पीछे की ओर, श्वास छोड़ते सामने की ओर, श्वास भरते पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। आराम आराम से करिए, गर्दन खुलेगा, गर्दन में अकड़ाहट जकड़ाहट नहीं रहेगी, गर्दन समस्या नहीं होगी, सर्वाइकल आदि की समस्या नहीं। गर्दन में विपरीत घुमाना, क्रिया के विपरीत क्रिया, सभी डायरेक्शन में घुमाना है। मन को प्रसन्न रखना है, चित्त को शांत रखना है। कर्म अच्छे करेंगे तो हमें चिंता नहीं रहेगी, तनाव नहीं रहेगा। जो गलत कर्म करते हैं उनको फिर हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं। दो बार आगे और पीछे कर लेते हैं। सांस भरते गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते पुनः सामने। ऐसे गर्दन का अभ्यास हो गया। अब अगला अभ्यास हमारा रहेगा आंखें, गर्दन, हथेलियां, उंगलियों के लिए। उंगलियां आधा मोड़ेंगी, इतना देखिए, शेर के पंजे जैसे रहता है ना, ऐसे मोड़ना है यहाँ। फिर खोले, सांस भरते हुए बंद करें, सांस छोड़ते हुए खोले। अब देखिए, अभी हमने आधा किया था, अब हम करेंगे पूरा। आधे आधा उंगली बंद करके पूरा करेंगे। 5 बंद करते हुए बंद करना है, 5 5 खोलते हुए छोड़ना। सांस लिए, श्वास छोड़े, श्वास लिए, श्वास छोड़े, श्वास लिए, श्वास छोड़े, श्वास लिए, श्वास, मुट्ठी बंद करके 1 2 3
9, 10। अब विपरीत घुमाना है। एक सिर्फ कोनिया, एक सिर्फ कलह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। बस अब कोहनियों के लिए दोनों हथेलियां सामने ला करके श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर 3, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर 4, श्वास भरते हुए अपनी ओर 5, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपने ओर लाइएगा, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइएगा, श्वास छोड़ते सामने की ओर। अब ये सीधे उठिए, बगल से भी इस अभ्यास को करना, सीधे पास हो। एक एक शरीर के अंग खुल रहा है। ऐसे दोनों हथेलियां ज्यादा करके ऐसे पूरा घुमाना है। ऐसे पूरा घुमाइए गोल, ऐसे पूरा गोल घुमाना है। पीछे की ओर पूरा जाए, धीरे ऐसे आराम आराम से गोल करके करना चाहिए। ऐसे सीधे घुमाया था, उल्टा भी घुमाना है। उल्टे के लिए पीछे से ऐसे ऐसे। अब दाहिने हाथ से बाएं कलाई को, बाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ करके सर के पीछे ले जा करके खींचना। सर के ऊपर नहीं ले जाना, ये ध्यान रखना। सर के पीछे, कई जने सर के ऊपर रखने गलत है, सिर के पीछे ऐसे। देखिए मेरा हाथ सिर के पीछे, ऐसे ये देखिए, ऐसे बढ़े आराम आराम से करना है। जल्दबाजी कभी नहीं करना है। प्राणायाम के लिए, योग के लिए समय निकाले हैं आप, पूरा अच्छे से करिए, पूरे लगन के साथ करिए, श्रद्धा के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए। आपको लाभ जरूर होगा। एक समय से ज्यादा इस स्थिति में बैठे हैं, कमर को ट्विस्ट करना जरूरी है तो घुमा दीजिए कमर को दाहिनी ओर। फिर बाईं ओर धीरे धीरे करिए, आराम आराम से करिए। कभी कोई ऐसे करते, स्पीड से करते, कभी मांसपेशियां एकदम खिंच जाती हैं, अकड़ जाती हैं। आराम आराम से करना चाहिए। और कभी भी मांसपेशियां ऐसे करते समय खींचे, धीरे से वापिस आए। हड़बड़ाना नहीं है। कोई चीज होता है तो हड़बड़ाना नहीं। कभी भी कोई भी परिस्थिति है, हड़बड़ाना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी नहीं हड़बड़ाना। कोई भी चीज समस्या है तो उसका समाधान है, हड़बड़ाना नहीं है। दोनों पैर सामने छोड़ करके सर्वप्रथम उंगलियों के लिए श्वास भरते अपनी ओर लाइएगा, श्वास छोड़ते सामने। श्वास भरते अपनी ओर लाइएगा, श्वास छोड़ते सामने। बाहर के मिलने वाले शीतल पेय को बिल्कुल ना पीजिए। बहुत खतरनाक केमिकल्स और उसमें शुगर डाले होते हैं, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल चीजें। जो आपको लगता है ना वो मैंगो का जूस है, वो मैंगो का जूस नहीं दिया, केमिकल है। अब उंगलियां हो गई, अब पंजे, सिर्फ पैर का हिस्सा बची देगा, एड़ियां तो सहारे आगे पीछे करेंगे पैर।
कितने भी कंपनियां थम्स अप कोका जब मिलता है तो सेवन ना करें, चाहे स्प्राइट हो चाहे कुछ भी हो भाई, बाहर की चीजों का सेवन ना करें। आप नींबू पानी पीजिए, सर्वोत्तम। आहा, कितना अच्छा है, साइट्रिक एसिड से भरा हुआ है, विटामिन सी से भरा हुआ है नींबू, आपको ताजगी देगा, आपके पेट को भी शुद्ध करेगा, आपको ठंडकता देगा, आपको एनर्जी देगा, आपके शरीर पे जो वेस्ट है उसको दूर करेगा। नींबू पानी नारियल के साथ लेने से, नारियल पानी के साथ नींबू का रस लेने से पथरी भी गल जाती है। टेम्पराइज दोनों पैरों को बहुत अच्छा है, नारियल का पानी पीजिए, आनंद है, पर पेट को शीतल रख देगा। और उसको पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ मत पिए तो वह सारे अंगों में उपचार हो जाएगा, ठंडक पहुंचाएगा, कितना अच्छा ताजगी लगता है भाई। तो हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें हैं तो हम बुरी चीजों को और क्यों जाते हैं भाई। अच्छी चीजों का पालन करें, अच्छी चीजों का सेवन करें, अच्छी चीजों को अपनाएं। चॉइस हमारे हाथ में, चयन हमारे हाथ में, विकल्प हमारे पास है, तो हम क्यों ना अच्छी चीजों का इस्तेमाल करें, क्यों बुरी चीजों की ओर भागें, अच्छी चीजों को करें। श्वास भरते अपनी ओर लगेगा, श्वास छोड़ के धीरे से नीचे करना है, एड़ी नहीं पटकना है। इस बात का ध्यान रखना है। बाहर के मिलने वाली चीजों से जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं बहुत खतरनाक है भाई। आजकल जो होने वाली सारी बीमारियां हार्ट अटैक से, ये सब प्रिजर्वेटिव के कारण है। ये जो फ्रोजन जितने भी चीजें हैं, फ्रोजन चीजें ना खाएं भैया, खतरनाक होती है। आजकल हमारे यहाँ हर मौसम में मटर खरीदे, फ्रोजन मटर ला लेना जी, फ्रोजन मटर ला लेना, आकर के डालना है फ्रोजन मटर, तो केमिकल में रख करके, फ्रिज में रख करके वैसी वैसी करके उसको हम लोग देख करके खाते, वाह इस समय जो मिलता है उस समय ऐसे हम इन लोगों का बस चले तो रात में भी सूर्य उगा दे। अरे सोने का मन नहीं है, सूर्य देवता थोड़ी देर के लिए उग जा भैया, मैं कहीं जा रहा हूं, मेरे तो प्रकाश की जरूरत है, सूर्य देवता उग जाए। ऐसे इनका बस चले तो ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं भैया। प्रकृति के नियमों का पालन करें तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा फिर प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखाती है, तो फिर हम कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ पहुंचते हैं, फिर पता नहीं चलता। प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, नदियों का संरक्षण करें, तालाबों का संरक्षण करें, बांधों का संरक्षण करें, कुओं का संरक्षण करें। हमारे पास जल के स्रोत हैं, उनका संरक्षण करें, क्योंकि जल है तो आज है, जल है तो कल, और जल है तो वृक्ष है, जल है तो फल, तो सब चीजें जल से है भैया। जल के बगैर कुछ कर सकते हैं क्या? जल संरक्षण जरूर करें, फालतू का पानी वेस्ट ना करें। कई जने ब्रश करते समय वॉश बेसिन के सामने जाएंगे, ऐसे खोल देंगे, वो मार अरे पानी बह रहा है मूर्ख, उसको पहले से मान ले भैया, जिस समय जरूरत पड़ेगा उस समय करना। कई जने को देखूं, हे भगवान बेसिन में पानी चालू करे रहे, मेरे बाप का पैसा हुआ से और खुदवाएं, पानी आ रहा है सिंटेक्स में भरा है, तुमको क्या है? ऐसे नहीं, जल देवता को फालतू वेस्ट ना करें, वो हमको जीवन देने वाला है। कभी भी जल देवता में स्नान करना है तो पहले उसको प्रणाम कर लीजिए, ये जल देवता मेरे शरीर को शीतलता प्रदान करना, मेरे शरीर को स्वच्छ करना, मेरी बुद्धि को निर्मल करना। ऐसे जल देवता वरुण देव हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले सूर्यराज जी की जयंती मनाई ना, वरुण देव है। हाँ, पानी में कभी गंदगी नहीं करना चाहिए, वरुण देवता नाराज हो जाते हैं। पहले नदी तालाब में नहाने जाते थे तो उसी में गंदगी कर देते थे। अरे नहीं भाई, तो वरुण देवता है। और गंगा, सरस्वती, सिंधु, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, सारे जलों का समावेश हमारे आने वाले पानी पे होता है। तो बगैर वस्त्र के कभी ना नहाए, कम से कम अंतः वस्त्र अंडरवियर पहन करके नहाए। जो नहीं पहनते उनके लिए फिर चीरहरण का जो कृष्ण जी की जो
बात आती है ना, वो ऐसे ही आती है, ऐसे ही नहीं आती, सबका कारण होता है, तब प्रभु विधान करते हैं। कई जने बगैर कपड़े पहने नहाते, तो वो अपमान है वरुण देवता का, गंगा मैया का, जमुना मैया का, सरस्वती मैया का, नर्मदे मैया का, सबका अपमान है वो। अंतः वस्त्र कम से कम धारण करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कुछ भी बोल देता है, कोई भी कुछ भी कर देता है, अरे हमारी जिंदगी हम जैसे जिए